दोस्तों, ये आवाज किसी एक शख्स की नहीं, ये उन लाखों मुसलमानों की है जो इस मुल्क में रहते हैं, काम करते हैं और अमन के साथ जीना चाहते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की मौजूदगी किसी हादसे का नतीजा नहीं, ये एक तारीखी हकीकत है। हमने इस सरजमीन को हमेशा जिम्मेदारी के साथ कबूल किया है। तारीख हिंद, जैसा कि मुफ्ती मोहम्मद साहब पालनपुरी एक साहिब इल्म आलिम ने कलमबंद किया है, ये बताती है मुसलमानों ने यहाँ बहुत सारी खिदमत अंजाम दी है, बल्कि अदल, इल्म और खिदमत का जज्बा रखा है। हमने मदरसे बनाए, हमने इल्म फैलाया, हमने भूखों को खाना दिया और कमजोरों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की। हम आए तो चिराग इल्म जलाए हमने, अंधेरों को कभी दस्तूर नहीं बनाया। मुसलमानों का मिजाज हमेशा अमन वाला रहा है। हमने फसाद को कभी हल नहीं समझा और न ही बदअमनी को कामयाबी का रास्ता माना। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब मुल्क में बदअमनी बढ़ती है तो उसका नुकसान सिर्फ एक फिरके को नहीं, सबको होता है। तालीम पीछे रह जाती है, रोजगार खत्म होता है और आने वाली नस्लें मायूसी में जीती है। फसाद की आग में जलता है सबका घर, फसाद की आग में जलता है सबका घर, ये आग किसी का नाम नहीं पूछती। इसलिए मुसलमान हमेशा ये कहते आए हैं, हमें आइन, कानून और इंसाफ के साथ जीना है। हमें इख्तिलाफ को नफरत में बदलने से बचना है। अगर आज मुसलमान बोल रहा है तो ये किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि मुल्क के हक में है। ये बोलना बगावत नहीं, ये जिम्मेदारी है। हम खामोश रहे हैं, लेकिन ये खामोशी कमजोरी नहीं, ये सब्र है, और सब्र इस्लाम की बड़ी ताकत है। सब्र को हमने हथियार बनाया है, शोर मचाना हमारी पहचान नहीं। 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि ये मुल्क कानून से चलता है और कानून सबके लिए बराबर है। हम इस सरजमीन में मेहमान बनकर नहीं रह रहे, हम इसके शहरी है, और शहरी होने के नाते हम पर भी जिम्मेदारियां है। ये आवाज़ किसी एक मुसलमान की नहीं, ये उस किसान की है जो खेत में मेहनत करता है, ये उस मजदूर की है जो ईमानदारी से रोजी कमाता है, ये उस नौजवान की है जो नफरत नहीं मुस्तकबिल चाहता है। ये पूरी उम्मत की आवाज़ है, अमन की आवाज़, इंसाफ की आवाज़, इस मुल्क के बेहतर कल की आवाज़। अगर ये बात दिल को लगी हो तो इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि खामोशी नहीं, समझ बुझ फैलाना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वमा अलैना इल्लल बलाग।